ओके फ्रेंड्स, हम लोग पहले ओसी का रिवीजन करते हैं, फिर एक सरप्राइज है आपके लिए, उनके बारे में बातचीत। बट फ्रेंड्स, बिफोर रिवीजन सम मैटर्स। जैसे कि आपको लगेगा सर हम लोग अच्छा डाउट पूछते थे, अच्छे आंसर देते थे तो गिफ्ट्स होते थे। व्हाट अबाउट गिफ्ट्स, कैडबरी या बॉल पेन? तो फ्रेंड वो मैं अनाउंस करने जा रहा हूं पहला गिफ्ट। डेली फ्रेंड, जो लोग डेली होमवर्क अच्छा करेंगे उनमें से एक गॉट द बॉल पेन। तो मैंने प्रियांशी दीदी से डिटेल ले ली है, कुछ लोग के होमवर्क्स में पर्सनली भी देख रहा हूं। तो पहले दिन का जो होमवर्क था उसका गिफ्ट जाता है श्रेय को। फर्स्ट डे होमवर्क श्रेय, सेकेंड डे होमवर्क वो जाता है ध्रुमी को। और फ्रेंड जो अपने नए 4 स्टूडेंट्स हैं, अक्ष, विधि, विधि का होमवर्क चारों 4 जो नए स्टूडेंट्स हैं उनमें अच्छा है। गिव इट अप यार, बेस्ट है। मतलब जो अपने नए स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड, उसके प्रीवियस डाउट्स भी पूछ सकते हैं। जो मैंने फटाफट नाम बता दिए, वो विधि है, अरहम है, अक्ष है और रितिया सिद्धि। कौन है यार? सिद्धि भाई, दोनों में से जो एक है वो। चलिए फ्रेंड्स, मतलब ये वाले गिफ्ट्स अनाउंस होते रहेंगे और बाकी के बाद में। और एक बात, आप कहेंगे सर हम लोग अभी डाउट पूछ लेते हैं, लेकिन होमवर्क के बाद कोई डाउट हो तो उसका क्या करोगे आप लोग? तो बिंदास रहिए, वो डाउट आप नेक्स्ट डे भी पूछ सकते हैं। व्हाई यू आर वरिंग? सो मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। हम लोग पहला चैप्टर ओसी का कंप्लीट कर चुके हैं। हमने ओसी में सबसे पहले टॉपिक रिमाइंड करवा दूं भाई, मैनेजमेंट कहां से आया, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। वो आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन भी है। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप है, मिडल है और बॉटम लेवल भी है। देन आफ्टर हमने ये भी देखा था उसके डिफरेंट फंक्शंस। बीएमडब्ल्यू हमने लर्न भी करा था, वो पीटर एफ ड्रकर के बारे में। और कल जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन सविस्तार डिटेल में देखते हैं फ्रेंड। कल अपन ने देखा था एरियाज, व्हाट आर द फंक्शनल एरियाज ऑफ द मैनेजमेंट। गैस कीजिए वो 4 एरियाज कौन से थे। सबसे पहले था मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसका फंडा है प्रॉफिटेबल एक्सचेंज विद कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। मतलब आप भी फायदे में रहे एज अ फर्म और कंज्यूमर भी सेटिस्फैक्शन से फायदे में रहेगा ही रहेगा। एक्चुअली द मार्केटिंग मैनेजमेंट इज ब्रॉडर, स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर एंड एंड्स टू द कस्टमर। फ्रेंड उसके 4 पंटर्स कौन से हैं? मतलब तो फ्रेंड उसे कहते हैं मार्केटिंग मिक्स या मार्केट मिक्स। प्राइस कौन सा रखे, कैश में बेचे, क्रेडिट में, इंस्टॉलेशन, व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ प्राइस। कॉम्पिटिटर को, ये तो मैं रूटीन पढ़ा रहा हूं ऐसे बोल रहा हूं, प्राइस के बाद सेकंड आ जाएगा प्रमोशन यार, एडवर्टीजमेंट। कैसे अपने प्रोडक्ट्स को वो छा जाना दोस्तों, रियलिटी शोज। और उसके वाले एग्जांपल मैंने दिए थे, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट बेचना है, मिडलमैन चाहिए, एजेंट्स चाहिए अपने को बीच में, होलसेलर, रिटेलर, कैसे क्या करना है वो। मतलब प्राइस आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, उसका लेआउट अट्रैक्टिव, अपीलिंग, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। रिपीटिंग अगेन, प्रोडक्ट कैसी होगी, स्टाइलिश, वो कौन नक्की करते हैं फ्रेंड? मार्केटिंग मैनेजमेंट। प्रोडक्शन कौन करते हैं फ्रेंड्स? दैट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मतलब ये रिवीजन हो गया। देन आफ्टर, ह्यूमन इज इनवैल्यूएबल असेट्स ऑफ द फर्म। उनके बारे में क्या लेना यार? मैन पावर प्लानिंग, इंटीग्रेटिंग द ह्यूमन एफर्ट्स एंड अवर या फर्म्स ऑब्जेक्टिव्स, उन्हें लाइव रखना, कम्युनिकेशन करना उनके साथ, कोऑर्डिनेशन से उनकी लॉयल्टी को ऊपर ले जाना। वो मैंने पहले एक डायलॉग कहा था, माइंड योर मैन, मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू। मतलब फ्रेंड उससे क्या होगा, लेबर टर्नओवर रेशियो डिक्रीज होगा, क्योंकि उनका जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनको हैंडसम सैलरी या वेजेस मिलेंगे एंड द एनवायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस एंड कोऑपरेशन एज वेल। ये मैंने मिक्स करके बढ़ा दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इंपोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। सबसे बड़ा रुपया, मनी है तो हनी है फ्रेंड, द सोल, दैट इज अ फाइनेंस मैनेजमेंट। उन्हें अक्वायर करना, यूटिलाइज करना, मेंटेन करके, दीज आर द 3 फंडास। लेकिन डिटेल में देखे तो सोर्सेस, कैसे वो फंड को ऑब्टेन करा जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर, शेयर्स, डिबेंचर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोन्स, ये अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में।
इन्वेस्टमेंट्स पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी, बजट जिससे वो सिंक्रोनाइज होगा और आइडियली मैनेज हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट पाई का बेटर यूज फॉर बेटरमेंट ऑफ द बिजनेस। और आखिरी था प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इट इज नॉट मियरली प्रोडक्शन फ्रेंड, इट स्टार्ट विद द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड एंड थ्रू द प्रोडक्शन कंट्रोलिंग। मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग, फिर प्रोडक्शन के क्वालिटीज के बारे में सोचना, नेसेसरी रॉ मटेरियल इन्हें अवेलेबल करवाना, देन आफ्टर एनवायरमेंटल मैटर्स को देखना, प्लांट लेआउट, मशीनरीज, एवरीथिंग शुड बी देयर। जो बीच में गैपिंग्स होता है, व्हाट इज प्रोडक्शन यार, कन्वर्जन ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, तो उसके बीच के फेजेस होते हैं, रॉ मटेरियल, देन मीनवाइल वर्क इन प्रोग्रेस WIP, देन द फिनिश गुड्स, उनके बारे में टेकन केयर ऑफ। लीगली द चैप्टर इज ओवर एंड लीगली द रिवीजन इज ओवर। मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं, पहली बार एक चीज मैं करने जा रहा हूं, रैपिड फायर राउंड। मैं आपको गिने चुने 10 से 11 क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। आपको हर एक के आंसर गैस करने के लिए, रिपीटिंग ओरली गैस करने के लिए 5 सेकेंड्स हैं। आप खुद मार्क्स दे देना, कितने राइट पड़े कितने रॉन्ग, और होमवर्क में लिख लेना। सो बी रेडी फॉर अ रैपिड फायर राउंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ OC। और सेम मुझे आपकी वो मेंटालिटी निकाल देनी है, सर रिवीजन करा है ना तो ही आएगा, बे छोड़ना यार। चलो मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं, आप गैस करना और एंड में मैं आंसर भी बता दूंगा पहले से। डैश is at the center of management. Repeating, dash is at the center of management. 1, 2, 3, 4, 5. Next, आपने गैस कर लिया होगा। Other name of middle level management is, other level of middle level management is 3, 4, 5. Done. चलो इजी। अदर नेम ऑफ बॉटल लेवल मैनेजमेंट इज 1, 2, 3, 4। डन। फोर्थ, डैश इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। डैश इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मैं तो आगे बोल रहा था। फिफ्थ, इन मार्केट मिक्स, प्रोडक्ट प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन, डैश इज द फोर्थ वन। चौथा कौन है? प्रोडक्ट प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो चौथा कौन होगा? डन। सिक्स, एज पर जॉर्ज आर टेरी, आर्ट मीन्स टू वॉट? एज पर जॉर्ज आर टेरी, आर्ट मीन्स टू वॉट? हर बार क्यों मैं उंगली ऐसे कर रहा हूं? मन में गिनो यार, 5 सेकंड देख लेना। डन। नेक्स्ट, क्वालिटी मेंटेनेंस इज अ मैटर ऑफ विच मैनेजमेंट, या क्वालिटी मेंटेनेंस इज अ पार्ट ऑफ विच फंक्शनल एरिया? चार में से कौन सा? डन। मैनेजमेंट इज applicable in every field. Management is applicable in every field. एक मिनट, हाँ, व्हाट इज दिस? मतलब मैनेजमेंट इज अप्लीकेबल इन एवरी फील्ड, इसका मतलब क्या? क्वेश्चन मार्क। 1, 2, 3, 4, गणपति नो जय जय, सॉरी 5। 9th, मैनेजमेंट इज अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एज वेल एज डैश। मैनेजमेंट इज अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एज वेल एज डैश। लास्ट टर्म 10th, अरे मिनट, सोच लो फ्यू सेकेंड्स। अरे मेरे से रहा नहीं आता। इन ल्यूथर्गुलिक पोस्ट कॉर्ब, POSDCORB, B stands for what? B stands for what? टाइम अप। हम लोग फटाफट आंसर देखते हैं, मतलब आपने गैस करनी होगी, देखते जाना। पहले वाला था डैश इज एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड एनी गैस? ह्यूमन, मैन इज एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड, अदर नेम ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट इज, मिडल लेवल मैनेजमेंट का दूसरा नाम क्या है? और उसका नाम है ऑफिसर्स लेवल। ऑफिसर्स लेवल। थर्ड,
अदर नेम ऑफ बॉटम लेवल मैनेजमेंट, फ्रेंड इनमें तो ऑप्शंस हैं, क्या है बॉटम लेवल मैनेजमेंट का दूसरा नाम? सुपरवाइजर, सुपरविजन नहीं यार, सुपरवाइजर्स लेवल या तो ऑपरेशनल लेवल। नेक्स्ट, डैश इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ये मैंने इनडायरेक्ट बताया था, याद है एमबीओ, आपको दोस्त ड्रकर, पीटर एफ ड्रकर, ये अपन पढ़ेंगे डिटेल में सेकेंड चैप्टर में। इन द मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो चौथा कौन सा बचा है? फोर्थ, प्राइस, राइट है, प्राइस। मेरे घर वालों को भी आंसर आ रहा है। एज पर टेरी, आर्ट मीन्स टू वॉट? टू नो के टू डू? आर्ट मीन्स वॉट? जल्दी, टू डू, राइट। नेक्स्ट, क्वालिटी मेंटेनेंस किसका मैटर है? विच? मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट? तो आंसर आ जाएगा क्वालिटी मेंटेनेंस, पार्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। एथ, मैनेजमेंट अप्लीकेबल इन एवरी फील्ड, फ्रेंड जो पहला कैरेक्टरिस्टिक था और इनडायरेक्ट पहला इंपोर्टेंस का पॉइंट था, यूनिवर्सल, यत्र तत्र सर्वत्र। सेकेंड लास्ट, मैनेजमेंट इज अ स्वीट कॉम्बो ऑफ व्हाट? आर्ट एज वेल एज साइंस। लास्ट, इन ल्यूथर ग्यूलिक पोस्टकॉप, POSD CRB, B stands for बजटिंग। तो देख लेना कितने आपके राइट पड़े और कितने आपके रॉन्ग पड़े हैं। तो फ्रेंड उसी को हटाते हैं, स्टेटिस्टिक्स को लाते हैं। कल हमने नेक्स्ट में स्टेटिस्टिक्स शुरू करा था। यार अपने बीच में संबंध कौन सा है? यार आप मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं उल्टा बोल देता, आप मेरे टीचर है और हम आपके स्टूडेंट्स। वैसे तो सही है ना, ज्यादा चीज तो स्टूडेंट्स टीचर को सिखाते हैं। ओके, रिलेशन, बॉन्ड, द बाइंडिंग। फ्रेंड अगर टू वेरिएबल्स एक साथ चेंज हो रहे हो, चेंजेस इन टू वेरिएबल्स आर साइमल्टेनियस एंड हैविंग अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इन्हें क्या कहा जाएगा? कोरिलेशन। और वही हम लोग स्केटर डायग्राम से या ऐसे देख चुके हैं, लिनियरिटी वाइज हो तो इन्हें कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। और वो फंड आया कहां से? आप बड़े हो चुके हैं, मतलब कि यूनिवेरिएट डेटा मतलब सिंगल वेरिएबल, बाइवेरिएट डेटा दैट मींस प्राइस एंड डिमांड, रेनफॉल एंड क्रॉप। नए एग्जांपल आपको पता है, हम लोग डेली रिवीजन में भी एग्जांपल चेंज करते हैं। आपको वैरायटी तो लानी ही है, मोनोटोनियस नहीं होना। यूज ऑफ व्हीकल और असेट फंड, गाड़ी था हो, डेप्रीशिएशन। देन आफ्टर, अभी सब लोग घर पे है तो एसी का बिल ज्यादा आएगा, तो देन यूसेज ऑफ एसी, वोल्टेज और उसका बिल ऐसे मतलब वो आप बना देना। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था यार कोरिलेशन को समझने के लिए उसके टाइप्स क्या है? मेन दो है, बल्ले बल्ले, बल्ले डल्ले, सेम डायरेक्शन में चेंज हो, इंक्रीज एंड इंक्रीज, डिक्रीज एंड डिक्रीज। यार तो फ्रेंड वो वाला कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव। और उल्टा, या वो अपन गुरु चेला खाते थे ना, दो चेहरे उल्टे सुल्टे, इंक्रीज एंड डिक्रीज, डिक्रीज एंड इंक्रीज, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन। मात्रा, मैं दवाई की बात नहीं कर रहा हूं कितनी लेनी है, प्रपोर्शन सेम हो, कांस्टेंट हो। फ्रेंड वो ज्यादातर कहां पे देखने को मिलता है यार? फिजिक्स, मैथ्स, तो इन्हें कहता है परफेक्ट कोरिलेशन। और अगर इधर उधर हो तो वो इम्परफेक्ट कोरिलेशन, जो अपने कॉमर्स में होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और हर एक जगह होता है, इतना हमने पढ़ा था। फिर हमने ये देखा था कि यार कोरिलेशन है, इन्हें स्टडीज कैसे करें, उन्हें ढूंढे कैसे? तो उसके 3 मेथड्स हैं। एक मेथड जो हमने कल पढ़ा था स्केटर डायग्राम मेथड, बहुत वाला मेथड कार्ल पियर्सन मेथड, और थर्ड वाला जो था वो है रैंक कोरिलेशन मेथड। ढूंढने वाली आत्मा का नाम है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। कल हमने स्केटर डायग्राम मेथड पढ़ा था। क्या है वो मेथड? पोलियो की कुछ बूंदे बाय प्लॉटिंग द पॉइंट, मतलब आप पॉइंट प्लॉट करेंगे किसके? पैर्स, पैर के एक्स एंड वाई, एंड बाय वॉचिंग इट ट्राई टू guess कि what kind of relationship is there, perfect positive, lack of linear correlation, partial negative के क्या? तो वो मेथड स्केटर डायग्राम मेथड है, बेस्ड, इजी, नो हाईफाई नॉलेज इज रिक्वायर्ड यार। और इवन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन हो तो वो यहां पे अफेक्ट ही नहीं करते। बापू एज्यूम भी नहीं करना पड़ता कि ट्रेंड लीनियर है, ये उसके एडवांटेज हो गए, ध्यान में रखियो।
लेकिन इसका एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है, 1 मार्क के लिए पूछता है, इट जस्ट गिव द आइडिया रिगार्डिंग डायरेक्शन। एग्जैक्ट मात्रा या डिग्री के बारे में वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। फिर हमने कल उसके 5 फंडेज पढ़े थे। इफ चेंजेस इन वेरिएबल्स आर इन सेम डायरेक्शन एंड सेम प्रपोर्शन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, वो रेडियस एंड इट सर्कल उसका एग्जांपल था। एंड देन आफ्टर एज पर स्केटर डायग्राम मेथड ऑल द पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन लेफ्ट हैंड डाउन टू राइट हैंड अप, ये शायद असेंडिंग ऑर्डर में होगा। ऐसे अगर मान लो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सारे पॉइंट्स, तो फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। जब चेंज इन 2 वेरिएबल आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट प्रपोर्शन इक्वल सेम होगा। फ्रेंड अब वो वाले पॉइंट, मतलब इन शॉर्ट, व्हेन चेंजेस इन 2 वेरिएबल इन अ सेम डायरेक्शन बट नॉट इन अ सेम प्रपोर्शन, तो वो परफेक्ट पॉजिटिव होगा या पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। सो पॉइंट्स इसी लाइन पे होंगे या अराउंड होंगे, अराउंड इन अ सेम वे। इसके अराउंड पॉइंट हो तो वो क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल क्या होगा फ्रेंड, इनकम एंड एक्सपेंस, प्राइस एंड सप्लाई। और पार्शियल नेगेटिव का क्या होगा, प्राइस एंड डिमांड। परफेक्ट नेगेटिव का एग्जांपल टफ है, जो मैंने इनडायरेक्ट बोला था, वो कुछ कॉम्प्रेशन, मतलब कुछ चीजों को फोर्स और उसका मात्रा या वॉल्यूम, ऐसा कुछ। एंड लास्ट, ना रिश्ता ना नाता, कुछ है ही नहीं, एक वेरिएबल हिलेगा डुलेगा